देश में अपराध नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश का नाम सुर्खियों में चल रहा है। इसी को ध्यान में रखा जाए तो अब मारे गए चूहे को भी न्याय दिलाने के लिए बदायूं का एक प्रकरण देश विदेश में चर्चा का विषय बन सकता है। मामला हालांकि 5 माह पुराना और पिछले वर्ष 28 नवंबर का है, लेकिन जीवों पर दया और करुणा का ऐसा मंजर दिखाता है जो वर्षों बरस देश विदेश में एक उदाहरण बनेगा। बदायूं शहर के मोहल्ला पनबड़िया निवासी मनोज नाम के शख्स ने एक चूहे के प्रति क्रूरता दिखाते हुए उसे मारा, पीटा और रस्सी में बांधकर जिंदा ही नाले के पानी में डुबो दिया। इस घटना के दौरान उधर से गुजर रहे पशु पक्षी व जीव जंतु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने देखा तो मनोज को ऐसा करने से रोका। इस पर मनोज से उनकी झड़प भी हो गई। विकेंद्र शर्मा ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो बना ली और नाले से उन्होंने खुद चूहा निकाला, जिसकी बाद में मौत हो गई। विकेंद्र चूहा लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ धारा 11(1) यानी जीव क्रूरता निवारण अधिनियम और धारा 429 जीव हत्या का अपाहिज करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी मनोज ने कोर्ट में सरेंडर करके अपनी जमानत करा ली। विधि ज्ञाताओं का कहना है कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी हालांकि नहीं होती है। घटनाक्रम में आगे नई क्रिया के तहत इस अपराध की जांच कर रहे विवेचक राजेश यादव ने अब 30 पेज की चार्जशीट भी उनके ऊपर लगा दी है। बरेली IBRR में पहली बार किसी हत्या में मारे गए चूहे का पोस्टमार्टम हुआ था। चिकित्सकों के बयान भी इस चार्जशीट का हिस्सा बनाए गए हैं। यहाँ विधिवेत्ताओं की माने तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इस मामले में 2000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस क्रूरतम घटना को लेकर हीरो बने विकेंद्र शर्मा ने क्या कहा, इस संबंध में हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। ये चूहे को लेकर जो प्रकरण चल रहा है उसमें क्या कार्रवाई हुई? जैसा कि चूहे मारने के प्रकरण में 25 नवंबर को FIR दर्ज की गई थी, उसमें अब जाके उसमें चार्जशीट लगी है, जो कि एक बहुत अमानवीय कृत्य था और देश का पहला मामला रहा चूहे को मारना, जिसमें FIR भी हुई, चार्जशीट भी हुई है। अब कोर्ट में ये केस पहुंचेगा, वहाँ ट्रायल होगा, देखते हैं अब जजमेंट क्या रहता है कोर्ट का इस चूहे को न्याय दिलाने के लिए। और जो भी प्रयास रहेंगे मेरी तरफ से वो मैं करता रहूँगा लगातार। एटलीस्ट एक बेजुबान को तो 25 नवंबर को चूहे मारने का जो प्रकरण रहा, उसमें 28 नवंबर को मैंने FIR फाइल कराई थी। उस FIR के बाद अब जाके उसमें चार्जशीट लगी है। मामला अब ट्रायल के लिए कोर्ट में पहुंचेगा। अब माननीय न्यायालय की तरफ से देखा जाने वाला है कि क्या होने वाला है चूहे। जो भी मेरे संभव प्रयास होंगे इस चूहे क्या एक बेजुबान को न्याय दिलाने के लिए वो मैं करता रहूँगा।